एनर्जी को बढ़ोतरी के लिए क्या कर सकते हैं वो इस 30 दिन अवश्य करना। अच्छा जी। जो सुबह में हमारा समय होगा, ठीक, वो हम सारे दिन उसी को ही माने। तो ये मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी बात है कि उनकी 5 वक्त की जो नमाज है वो फिक्स है। हमारे वहाँ 3 समय सूर्य भगवान को जल देने का विधान है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश यात्रा अध्यात्म में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीगंज स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर। जी हां, यहां पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज चूंकि आपको पता है कि 16 दिसंबर से ही खरमास का माह शुरू हो गया है। आज इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस खरमास के महीने को सनातन धर्म में ये क्यों कहा जाता है कि इस माह में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य या किसी भी तरह का कोई गृह प्रवेश, कह सकते हैं कि कुछ नया नहीं होता। क्या वजह है? इस वजह को और इसका आध्यात्मिक महत्व को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनकामेश्वर मंदिर की महंत और साथ ही साथ जूना अखाड़े की श्री महंत दिव्यागिरी जी। ओम नमो नारायण महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम यात्रा अध्यात्म में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या वजह है कि लोगों के मन में ये रहता है, खासतौर से खरमास महीने को लेकर के, कि इस महीने हम कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे, कोई मांगलिक कार्य नहीं करेंगे। क्या है ये खरमास महीना? जी, उसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ज्योतिषीय खंड पे जाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। आम पूजन में हम लोग पंच देवता की पूजन करते हैं, जिसमें कि सूर्य देव अवश्य होते हैं जी। जब 9 ग्रह की बात करते हैं तो उसमें बृहस्पति मुख्य होते हैं। जब भी कोई मांगलिक कार्य है, जैसे विवाह संबंधित या अन्य कोई नवीन कार्य संबंधित, इन थोड़े से इन कार्यों को अगर छोड़ दें तो बाकी हर में हमारे सूर्य देवता और बृहस्पति की भूमिका में होते हैं। अच्छा जी। लगभग हमारे जितने, चूँकि हिंदू धर्म के जितने कार्य हैं, हम लोग सूर्य की सुबह की किरण से या सुबह का जो भोर का समय होता है उससे शुरुआत वहीं से होती है। जी, शुरुआत वहाँ से होती है। और जब खरमास की हम बात करते हैं तो उसको ऐसे समझें कि वर्ष में हमारे पास में 2 बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जब सूर्यदेव की या तो चाल धीमी होती है या तो वो थोड़े से मध्यम उसमें चल रहे होते हैं या थोड़े मंद चल रहे होते हैं। जब हम दिसंबर हाफ और जनवरी हाफ की अगर बात करें, हाँ, ये 30 दिन जो हाँ, ये एक ऐसा 30 दिन का समय होता है कि सूर्य देव 2 राशियों में जाते हैं। वर्ष में 2 बार और 2 राशियों में जाते हैं, जो कि बृहस्पति की राशियां होती हैं। अच्छा जी। और इन बृहस्पति की राशियों को हम लोग धनु और मीन कहते हैं। अच्छा। अभी जो प्रवेश करे हैं कल में, वो धनु में प्रवेश करे हैं। तो बहुत लोग इसको धनु संक्रांति बोलते हैं या बहुत अन्य जगह इसको धनु माह कह देते हैं। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब प्रवेश होता है सूर्य भगवान का धनु राशि में तो उनका चाल या उनका तेज है वो कम हो जाता है। हाँ, जैसे अपने हिंदी भाषा में अगर या मोटी भाषा में समझना हो, जैसे हम अपने ग्रहों में भगवान सूर्य को राजा समझते हैं। जी। राजा कहते हैं। तो राजा, चूँकि 2 हमारे पास गुरु होते हैं, एक शुक्र एक गुरु। गुरु देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव, और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। अच्छा। तो जो बृहस्पति से सूर्य के घर में जाना होता है तो उसको हम लोग यूँ कहते हैं कि एक राजा अपने गुरु से मिलने गए। अच्छा। तो जब वो गुरु से, जब आम व्यक्ति से हम अगर गुरु जी से मिलने गए हैं तो जितने भी कार्य हमारे हैं या सेवकों के द्वारा या मंदिर से संबंधित या कहीं, तो उस टाइम वो जब हम मिलने जाएंगे तो हम अपने सारे तेज को बाहर छोड़ेंगे। बिल्कुल। और तब गुरुदेव से मिलेंगे। तो इस मिलन को ऐसे ही समझना चाहिए कि तभी हम मना करते हैं कि सूर्य से संबंधित, क्योंकि हर एक पूजा में आपका कोई भी, आपको नवीन ऊर्जा चाहिए, आपको जो नया कार्य है उसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, प्रकाश से संबंध। हाँ, तो जब वो प्रकाश ही मंद है तो आपको उस कार्य के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। इसलिए मना करते हैं कि इन 30 दिन
नए कार्य जी। वो चाहे मांगलिक हो, पूर्व निर्धारण जिनका हो चुका हो उनको तो कर सकते ठीक हैं, बात। पर जिनके लिए हमारी नई ऊर्जा, नित्य नई प्रकाश की आवश्यकता हो या बहुत हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लग रहे हो, तो उन कामों को थोड़ा सा रोकते हैं, रोका इन जाता तीज है। से। नहीं, बहुत अद्भुत बात आपने आज बताई कि जो लोगों के मन में जो मेरा उद्देश्य भी यही था इस प्रोग्राम को करने का कि जी। बड़ा निगेटिविटी वाला जो फील आता था कि वो, अब देखिए इसमें कितना सुंदर भाव है कि हम गुरु के सम्मान के प्रति चूंकि हमारा भाव है, हम अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं, इसलिए हमारी शक्ति और ऊर्जा, चूंकि उनके सामने क्या, हम तो उनके दास हैं, तो वो सर्वमान्य है। तो ये भाव बेसिकली है इसमें। बहुत अद्भुत बात। और एक ऐसे ही जो है डाउटफुल लाइफ में कुछ लोगों के रहता है कि एकादशी, जैसे तो ये 30 दिन का माह की बात हो गई, तिथियां भी हमारे यहाँ आती हैं और उन तिथियों में उपवास लोग रहते हैं। बहुत सी तिथियां जिसमें गंगा जी का स्नान लोग करने जाते हैं। एकादशी एक ऐसी तिथि है जिसमें खास तौर से माताएं बहनों को हम देखते हैं, और ऐसा नहीं कि पुरुष भी है, गंगा जी का स्नान करते हैं, व्रत रहती हैं माताएं बहनें। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ लोग आज 17 तारीख है तो आज बना रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग कल 18 तारीख को बनाएंगे। ये जो परिवर्तन, भाई तिथि जब एक है तो दिन कैसे दो? हाँ, इसको भी समझने के लिए हम लोग जो भोर में जो तिथि लग रही होगी जी। पंचांग के साथ या कैलेंडर पहले आप चेक कर लें कि एकादशी कितने समय लगी या आज थी कि नहीं थी। तो जो सुबह में हमारा समय होगा, ठीक, वो हम सारे दिन उसी को ही मान्य मानेंगे। सूर्य उदय के बाद अगर वो तिथि मतलब लग हम रही तिथि है। का जो आकलन करेंगे वो सूर्य उदय के हिसाब से तय करेंगे। जैसे मान लीजिए आज प्रदोष है, जी। तो आज सुबह में अगर तिथि प्रदोष लग गई है तब तो हम मान लेते हैं सूर्योदय के बाद। हाँ, अच्छा। सूर्योदय के बस एक घंटे में या 1-1.5 घंटे का जो समय होता है, अगर उसमें जो तिथि आएगी वही हम सारे दिन मानेंगे। अच्छा। अगर रात में कोई तिथि चेंज हो रही है तो फिर हम नहीं मानेंगे, फिर जो कल की सुबह की तिथि लगी है उसी को मान्यता देते हैं। तो ये भ्रम क्या, जो जैसे मंदिरों में या जो पुजारी हैं शायद उनके पास सही जानकारी नहीं होती। बहुत से लोग ये भी कहते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, हाँ, और तो उसको भी लोग देख करके, क्योंकि हर आदमी अपना अपना ज्ञान दे रहा होता है वहाँ पर, तो वो भी कहीं ना कहीं एक भ्रम का कारण बनता है। बेसिक यही है कि आपको सूर्योदय के हिसाब से तय करना है। वो बहुत आसान है। आप जो भी ये पंचांग वाले तिथि वाले कैलेंडर्स आते हैं उसमें लिखा होता है मिनट्स। अच्छा जी। कि इस इतने मिनट में सूर्योदय हो रहा है और इतने पे अस्त हो रहा है। अच्छा। आपको चेक करने के लिए उस दिन का वार और व्रत देख लेना है जी, और तिथि देख लेनी थी, जो सूर्योदय के समय हमें मिल जाएगी, हम उसी तिथि को मान्य करेंगे, उसी से मान्य होगा। बिल्कुल, बहुत अद्भुत बात। और एक चीज़ और मैं आपसे और जानना चाह रहा था महाराज जी कि ये जो 30 दिन का समय है, ठीक है कोई नया काम नहीं कर सकते, पर क्या करें और क्या ना करें, किन नियमों का पालन करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति का हम प्रवाह कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या नियम कानून कुछ है इन 30 दिनों में खास? हाँ, जैसे कि अभी पूर्व में हमने ये बोला था कि ये जो सूर्य का राष्ट्रीय परिवर्तन होता है वर्ष में 2 बार होता है। जी। एक को हम लोग खरमास बोलते हैं और दूसरे को मलमास बोलते हैं। अच्छा। जो हमारा मार्च अप्रैल के बीच होता है। हाँ हाँ। तो उसमें भी 30 दिन का ही समय लेते हैं। हर एक जो संक्रांति का समय होता है वो 30 दिन होता है। विशेष इसलिए हो जाता है कि जब सूर्य देव हमारी बृहस्पति की राशियों में जाएंगे जी, वो धनु में जाएंगे और आगे में वो मीन में जाएंगे। दोनों ही तिथियां हमारी बृहस्पति से संबंधित होती हैं। अच्छा। तो आपका जितना पठन पाठन पूजन व्रत उपवास आप अपनी 6 महीने की एनर्जी को बढ़ोतरी के लिए क्या कर सकते हैं वो इस 30 दिन अवश्य करना। अच्छा जी। और इसमें देखिए आप 2 तरह की बात हमारे समाज में हो जाती है ना, जैसे लोग ये पूछते भी हैं, अरे पाठ पूजा तो नहीं होता, तो ये कथा भागवत ये हाँ, ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? हाँ, ऐसा मन में उनके संशय आता है। पाठ पूजा के लिए तो मना कर दिया। तो बेसिकली पाठ पूजा के लिए मना नहीं है, वो आपके सिर्फ मांगलिक ऐसे, क्योंकि 30 दिन आपको ऐसे मिल रहे हैं इन 6 महीने में कि अगर आप दान करते हैं, ये ठंडक वाला रहता है, तो ठंड से संबंधित जितनी वस्तुएं आती है अगर आप दान करेंगे तो उसके अन्य महीनों में दान करेंगे तो 1 भाग मिलेगा, इसमें करेंगे तो आपको 100 भाग मिलेगा। 100 भाग मिलेगा। तो इसका जैसे आप इसको ऐसे समझें कि अगर ये काल ना बनाया गया होता और मना ना किया गया होता कि हमें मांगलिक कार्य नहीं करना है,
तो ये ऐसी टाइम पीरियड होता है ठंडक का कि आदमी सारे मांगलिक कार्य इसी में कर लेता, शादी विवाह जितने हैं वो सब इसी में हो जाता। तो आप ऐसा लिखित कहीं आपको नहीं मिलेगा कि आप शादी नहीं कर सकते, मगर तिथि ही पंचांग के अनुसार निकाल के नहीं रखी जाती है। अगर आप इसमें व्यस्त हो गए, इन विवाह और शादियों में व्यस्त होगा, तो एक महीना तो यूं ही निकल जाएगा, आपको अपनी साधना के लिए समय नहीं मिलेगा। क्योंकि ये समय सबसे अच्छा है पाठ पूजन के लिए, अपनी पूजन के लिए, भगवान की अन्य पूजाओं के लिए समय बहुत अच्छा है। तो आपको अगर हम इस वक्त जो है कहीं और डाइवर्ट कर देंगे तो आप अपने इस धर्म कार्य से रह जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए ये 30 दिन ऐसे बनाए गए हैं कि आपको जितना दान पुण्य करना है कर सकते हैं। जो आपके गुरु मंत्र हैं उनको आपको जब करके सिद्ध कर सकते हैं। जितनी अधिक आप पाठ पूजा और दान उपवास ये सब करेंगे, इन 30 दिन में जो फल होगा वो आपको कभी 6 महीने में नहीं मिलने वाला। क्या बात है। इसलिए इसको अवश्य करें जी। और सूक्ष्म रूप से, जैसे आपको लगे अरे ज़्यादा कुछ हमसे हो ही नहीं पा रहा आपने नवसी पे, तो घर में इस 30 दिन में एक बार सत्यनारायण की कथा अवश्य करा। अच्छा जी, सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से, क्योंकि आपको 2 की पूजन अवश्य करना है ना, बृहस्पति भगवान की भी करना है, क्योंकि वो इस समय जब अब गुरु से राजा मिलने जाता है तो वो बहुत शांत भाव में होते हैं, बहुत कूल माइंडेड होंगे। राजा भी शांत भाव से होगा। आप जितना जिनके सूर्य खराब हैं, जितना पूजन इस माह करके उनको दे सकते हैं और शांत हो सकते हैं, उसके किसी माह में नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। तो इन दोनों की पूजा बढ़ाइए। अगर कोई आपके पुरोहित पंडित या आपके ज्योतिषी कहते हैं कि नहीं बृहस्पति खराब है या सूर्य है खराब है, उसके लिए उनसे उपाय पूछ के आप इन पूरे 30 दिन बहुत अच्छे से बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल बहुत आएगा, आपको खुद ही महसूस होगा। ये कह सकते हैं महाराज जी की चूंकि इसका नाम इस महीने का ऐसा है खरमास, तो ना जैसे उस कान में जब ये नाम पड़ता है तो नकारात्मकता का एक भाव आता है, और दूसरा लोगों को सही जैसे कि अभी आपने जो चीज़ें बताई, तो मतलब जो एक प्रारूप में सोच कर आया था आपने, तो उस प्रारूप का पूरा मतलब ना इसको सकारात्मक रूप से बताया कि जो आप इसको गलत समझ रहे हैं या निगेटिव समझ रहे हैं कि बिल्कुल शांत हो गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नया नहीं होना चाहिए, ठीक है नया मत करिए, लेकिन आप अगर इस टाइम पे अखंड रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री महापुराण, दान पुण्य अगर इस और अगर किया जाए और लोगों से करवाया जाए समाज में, तो मुझे लगता है कि देश का, प्रदेश का, शहर का और व्यक्तिगत एक इंसान का भी कल्याण होगा। ये मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल। एक और सवाल मेरे जहन में था कि सूर्य भगवान के तो लिए वैसे जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं, पूजा करते हैं, हर दिन मुख्य है उनका, लेकिन इन दिनों में ये खरमास के जो 30 दिन है, इसमें कोई विशेष पूजन सूर्य भगवान का जो, या उससे क्या हमको फायदे और उससे नुकसान होते हैं? जब आपने सूर्य भगवान के लिए पूछा तो मुझे लगता है हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को इसको सुनना चाहिए जी और संभवतः पालन करना चाहिए। जैसे हमारे मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी बात है कि उनकी 5 वक्त की जो नमाज है वो फिक्स है, कोई भी कार्य वो करेंगे। और आप बहुत ध्यान से, कोई आपका मित्र मुस्लिम हो, उसको बहुत ध्यान से वाच करिए, वो सारे कामों को छोड़ेगा बीच बीच में। जैसे सुबह 4 से 5 जल्दी उठेगा, फटाफट पहले नमाज, फिर वो आप सब काम करते हुए सामाजिक, फिर वो दूसरे टाइम की नमाज, फिर सब काम करते हुए तीसरे, वो 5 टाइम फिर नमाज के लिए अवश्य समय निकालता है। इसी तरह हमारे वहाँ 3 समय सूर्य भगवान को जल देने का विधान है। अच्छा, दिन में 3 बार अच्छा। देना चाहिए। अच्छा। परंतु उचित जानकारी ना होने से, व्यक्तियों के इंटरेस्ट ना होने से, थोड़ा हमारी पद्धतियों को चेंज होने की वजह से ये मैसेज कन्वे ही नहीं हो पाता है। जैसे हम प्रचलन में क्या है, सुबह एक समय, ठीक, शाम का भी कोई नहीं बताता है, दोपहर का भी कोई नहीं बताता। हाँ, जो थोड़ा सा योग्य ब्राह्मण है, जो अपनी साधना पूजन में थोड़ा सा रक्त रहते हैं और समय निकालते हैं, वो 3 टाइम की संध्या जरूर करते हैं। अच्छा। 3 टाइम की जब संध्या को वो कहें तो आप समझ लीजिए कि 3 टाइम सूर्य भगवान को जल देना आवश्यक है। एक सूर्योदय जब वो उग रहे हों, उगने से जस्ट पहले, जो भी चीज़ मान लीजिए 5:15 का समय है, तो आप उनको 5 बजे तक जल दे दीजिए। अच्छा। निकलने से पूर्व। अच्छा, निकलने से पूर्व निकलने से पूर्व। और दोपहर में जब वो बिल्कुल पीक पे होते हैं, ठीक, गायत्री जी को याद करते हुए वैसे तो 3 टाइम देना होता है। और फिर जब वो ढल रहे हों, ढलते समय आपको देखना होगा,
तब आपके बिल्कुल समक्ष रहते हैं। तो 3 टाइम का अवश्य नियम पालन करना चाहिए। पूरे वर्ष अगर आप नहीं कर पाएँ तो इस मलमास, इस खर मास में अवश्य करें। सूर्य उपासना का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। वैसे तो व्यक्तियों को अगर हमें लगता है कि हमारे पूर्वज अगर या बड़े अभी भी सिखाएं जी, हमारे पूर्वज ने बताया तभी तो हम लोग वो इसको कन्वे कर पाएंगे। मगर अगर हमारे बड़े इसको आदत में ले आए, बच्चों के साथ में ले आए, अपना खुद भी करे, तो मुझे लगता है कुछ वर्षों में उनकी आदत में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 समय का जल अवश्य दें। सुबह के समय में आप लाल रोली ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल सकते हैं और काला तिल। इस माह के उपाय के अनुसार आप उनको दें। 3 मंत्र बहुत कठिन नहीं है। पहला मंत्र होगा ओम घृणी सूर्याय नमः। ये भी याद ना रह पाए तो ओम आदित्याय नमः कह लीजिए। अगर ये भी याद ना रह पाए तो ओम भास्कराय नमः कह के आप 3 बार उनको जल दें, प्रणाम करें, अपने दिन की शुरुआत का धन्यवाद देंगे। ईश्वर की वजह से आपको ये दिन आज देखने को मिल रहा है, इसलिए आप उनको धन्यवाद दें। दोपहर में जब आपके पीक पे हो तो भी दे। बस थोड़ा सा मुद्रा ध्यान रखिए, जो सुबह देना है वो खड़े होकर देना है, जो दोपहर में आपको देना है वो भी खड़े होकर देना है, मगर जो शाम का देंगे वो आप पलथी मारेंगे और हाथों को ऐसे करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। 3 ही बार उनको थोड़ा थोड़ा 3 क्वांटिटी में जल देते हुए 3 संध्या उनको आप धन्यवाद दें जो दोपहर आपको देखने को मिली, और वो शक्ति दें कि हम शाम तक उस स्थिति में पहुंचे। शाम को उनको धन्यवाद दें कि हम सुबह आपको जल दे पाए। तो इन 3 बार उनको धन्यवाद दे रहे हैं। सूर्य की उपासना बढ़ाएं। जो लोग और अच्छे से सूर्य उपासना करना चाहते हैं, जैसे कि कोई बता देता नहीं आपका सूर्य कमजोर है ऐसे, तो आप उनकी उपासना को समय में आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, बैठें, उनसे बातें करें, उनको थोड़ा ध्यान मिलाएं, अपनी समस्या को बताएं। तो अपने आप जब आप उनके साथ बैठना स्टार्ट करेंगे ना 2 मिनट, तो खुद ही वो आपको उपाय बताएंगे वो। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह की आज अद्भुत चर्चा करी और जो नई जानकारियां दी हैं, मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि हमारे दर्शक और जो सनातन धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे। जिस तरह से आपने सूर्य देवता के विषय में जो बताई, ये वो व्यवस्था है कि अगर लोग कहते हैं ना कि साहब पूरा जीवन बीत गया, मंदिर मस्जिद पूजा पाठ और सब कुछ करते, दान पुण्य करते, पर आज तक ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर का कोई ऐसा भाव महसूस नहीं होता। जब आप कोई चीज़ सही नियम कानून से नहीं कर रहे तो आपको कैसे भाव मिल सकता है। तो एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कि खरमास और उनका स्वयं का जो आध्यात्मिक जीवन है उसको वह कैसे उसमें उन्नति और तरक्की करें। जी बिल्कुल। देखिए, जो ईश्वर की द्वारा व्यवस्था बनाई गई है उसमें वैसे तो हर दिन हमारा व्रत और त्यौहार या उपवास होता है, परंतु वर्ष के 2 माह ऐसे पड़ते हैं जिनमें आप बहुत अच्छे से अपने धर्म की स्थापना कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और दिसंबर के आधे महीने से जनवरी के आधे महीने तक, जिसको हम जब आ जाएगा मकर संक्रांति, तब तो हम लोग बहुत ध्यानपूर्ण उस दिन करने लगते हैं, परंतु उस दिन ना करके खिचड़ी वाले दिन तक ना सीमित रहें। आप पूरे माह आज से ही, जो लोग आज सुन रहे हैं, आज से लेके 14 जनवरी तक जब आपको समय मिले, आप यथा योग्य जो जितनी आपकी समर्थ है आप लोग दान अवश्य करिए। 30 दिन का नियम बना लीजिए कि हमें 1.25 किलो आटा करना है या 1.25 किलो चीनी करना है। यथा योग्य आप द्रव्य दे सकते हैं और वस्त्र भी दे सकते हैं। उन्हीं वस्त्रों का रहता है जिनका राहु या केतु डिस्टर्ब रहता हो, जैसे आपके ज्योतिषियों ने आपको बता रखा हो कि नहीं आपका राहु बहुत डिस्टर्ब है, तो आप चेक वाला एक वूलन कंबल होता है जिसमें वाइट और ब्लैक का चेक होता है और वो नॉर्मल भी अच्छे से मिल जाता है, आप उसको दान कर सकते हैं। सूर्य देवता की पूजन को आप पूरे माह करिए, कैसे भी करिए। 3 बार का समय होता है, जब वो उदय होते हैं तब, वो जब हमारे बिल्कुल ठीक ऊपर सर पे होते हैं तब, और जब वो अस्त हो रहे होते हैं। आप अपना नियम बनाइए कि आप तीनों, वैसे तो तीनों कर लीजिए, बहुत बेहतर है। समय अभाव के कारण आप सुबह शाम कर लीजिए।
दोपहर में जैसे आपको सूर्यदेव ऊपर देखें, आप उनको प्रणाम कर लिए। जहाँ पे भी जिस स्थिति में बैठे हो आप उनको धन्यवाद दें। बृहस्पति भगवान की कृपा और उनका प्रसाद पाने के लिए आप पूरे महीने में बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण की व्रत की कथा अवश्य एक बार घर पे सुने। जिन लोगों को पूरे माह नहीं समय मिलता है वो पूरे माह में एक बार अवश्य करें। तो दोनों की कृपा आवश्यक है, क्योंकि गुरुदेव हमें हमारे बुद्धि के कारक हैं, सूर्य हमारी आत्मा के कारक है। तो हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि हमारे शरीर में बहुत अच्छे से निवास करती है और ये दोनों हमारे बहुत बेहतर और अच्छे होने चाहिए। उनके लिए हमारा खर मास और आगामी जो मार्च अप्रैल में आएगा उसको हम लोग मल मास बोलेंगे। 2 माह हमें मिलते हैं, तो आगामी आने वाले दिनों का हम लाभ लें, अपने व्रत और उपवास बढ़ाएं, अपने दान अवश्य करें। क्योंकि किसी भी अन्य महीने आप कुछ दान करेंगे तो उतना ही प्रतिफल आपको मिलने वाला है जिसके अनुसार आप दान करते हैं, मगर इस माह आप करेंगे तो आपको सहस्र गुना फल मिलेगा। इसलिए हमारे बात को अवश्य इस रूप में माने कि ईश्वर ने किसी भी अच्छे अवसर को आपको प्रदान किया है इस चैनल के माध्यम से, तो आप अवश्य सूर्य भगवान और भगवान बृहस्पति को अपने मन में धारण करते हुए अपने व्रत, उपवास और यथायोग्य दान को अवश्य करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपको ओम नमो नारायण। आपने अपना इतना व्यस्ततम जो का प्रांगण में, आप मंदिर प्रांगण में आपकी बहुत सारी व्यवस्थाएं, उसके बीच भी आपने जो समय लिया, ये ईश्वरी और महादेव की कृपा है कि आपने हमको, और ख़ासतौर पे जिस तरह की जो आज चर्चा महाराज जी के साथ खासतौर से खरमास महीने को लेकर के हुई, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो विचार या जो सोच इस महीने को लेकर के एक आम जनमानस में थी, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो आपकी विचारधारा में भी परिवर्तन आएगा, और साथ ही साथ आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस तरह से महाराज जी ने बताया कि दान, पुण्य, सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री महापुराण, जो भी आप कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं इस 30 दिन में उतना आपको पुण्य मिलेगा। ये निगेटिव या नकारात्मक का महीना नहीं है, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत महीना है। आप इसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल चलते चलते एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक भी दिन घट सकता नहीं, उसका पक्का हिसाब है प्यारे, और मौत है जिसका आखिरी पन्ना, जिंदगी वो किताब है प्यारे। तो क्यों ना उस किताब को पूरी तरह से बंद होने से पहले हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर हो जाएं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।